सो अगेन फर्स्ट टर्म वॉज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी मीन्स आपको कोई डिजीज़ अफेक्ट नहीं कर रहा है, सो इट मीन्स यू आर इम्यून. फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म वैक्सीन. वैक्सीन दीज डेज यू हैव हर्ड कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है. तो वैक्सीन में क्या होता है, जो वायरस के कारण या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमारे अंदर बीमारी हो रही है, तो बीमारी होने से पहले ही उस चीज़ को या बीमारी होने के बाद भी उस चीज़ को हमारी बॉडी में डाल देते हैं. उन ऑर्गेनिजम्स को छोटे से डोज में हमारी बॉडी में डाल देते हैं. तो हमारी बॉडी में वो जाता किन फॉर्म्स में है, वायरस के केस में इन 3 फॉर्म में जा सकता है और बैक्टीरिया के केस में 4 फॉर्म्स में जा सकता है. तो इन 4 फॉर्म्स में या इन 3 फॉर्म्स में केस के ऊपर डिपेंड करेगा. वो हमारी बॉडी में स्मॉल डोज में डाला जाता है. तो हमारी बॉडी में जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाना चालू करेंगे. वो एंटीबॉडीज़ फिर इन वायरस के साथ फ्यूचर में लड़ेगी अगर वो वायरस हमारी बॉडी में गलती से आ गए तो अब हमारी बॉडी वायरस से क्या हो जाएगी, फ्यूचर में इम्यून हो जाएगी. अब हमको वो डिज़ीज़ इन्फेक्ट नहीं कर सकता. और ये सब जो हमने प्रोसेस किया, वैक्सीन बनाने का प्रोसेस, वैक्सीन देने का प्रोसेस, तो उसके लिए एक थर्ड टर्म है वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन देना किसी पर्सन को. वैक्सीनेशन देने के बाद वो पर्सन इम्यून हो जाता है, उसको कोई डिजीज़ इन्फेक्ट नहीं कर सकता. तो वो पूरा चीज़ क्या कहलाएगा, इम्यूनाइजेशन. तो इम्यूनाइजेशन एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर वैक्सीनेशन आता है. क्लियर? इम्यूनाइजेशन is a broader category which will include vaccination under it. So all these terms we can go through here. Immunization is a process by which individuals are made immune against various diseases. अगर कोई डिजीज़ के तरफ हम इम्यून हो जा रहे हैं, वो हमें अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो दैट प्रोसेस इज़ इम्यूनाइजेशन. एंड इम्यूनाइजेशन करने के लिए जो टेक्निक है दैट इज़ वैक्सीनेशन. So our India had undergone pulse polio immunization program, a large scale immunization program for polio. The polio vaccine was being given orally, like you all or the children in our home, small kids, and even we have been orally given this polio vaccine. So in this polio vaccine, what is there, you know? Polio vaccine contains the polio virus. पोलियो वायरस हमारी बॉडी में इनएक्टिवेटेड स्टेट में डाला जाता है. इनएक्टिवेटेड का मतलब ही है कि वो हमें डिजीज़ कॉज नहीं करेगा. वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में डाला जाता है. फिर जब आगे कभी भी पोलियो कॉज करने वाला वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो वो हमारी बॉडी में पोलियो कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून हो चुकी है, हमारी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, तो वो हमें कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेगा. देन वैक्सीनेशन का एक साइंटिफिक टर्म है प्रोफाइलैक्सिस. प्रोफाइलैक्सिस इज अनदर टर्म फॉर वैक्सीनेशन. एंड द मटेरियल विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू अंडरगो वैक्सीनेशन इज वैक्सीन. It is a small dose of dead or weakened disease causing microbe that do not cause the disease. You must understand, वो बीमारी cause नहीं करता, but it gives the immunity against a particular disease. So various vaccinations and all we have gone through in our life and in our childhood. Then vaccine is prepared by various methods. One is through dead germs, another is through living but weak germs, one is through living germs, and the last one is through toxins. इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के जो पॉइजनस चीज़ें हैं जिनसे बीमारी होती है उसको बैक्टीरिया के बॉडी से जानबूझ के निकाल के ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है. तो बैक्टीरिया ना डाल के बैक्टीरिया के पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल रहे हैं. और यहाँ क्या हो रहा था, इन सब में हम एक्चुअली जर्म्स डाल रहे थे. इस आखिरी केस में क्या हो रहा है, हम जर्म्स नहीं डाल के हम जर्म्स की सिक्रीशंस को डाल रहे हैं. सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द डिफरेंस. I am intentionally using Hindi so that you can clearly go through it. Beta, these topics will be asked again and again, or you have to go through these topics in your higher classes also. तो मैं अभी चाहती हूँ कि तुम्हें ये सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएं.